खबर आपको बताएं, नगर निगम चुनाव में बड़ा अपडेट यह है कि चुनाव में खरीद फरोख्त के प्रयास की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शिकायत की है। एसीबी में हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत की गई है। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम यादव के पति के खिलाफ यह शिकायत की गई है। खरीद फरोख्त करने की शिकायत दी गई है। कांग्रेस ने एसीबी में फोन रिकॉर्ड भी दिया है। पार्षद दशरथ सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है। तो मेयर चुनाव से पहले खरीद फरोख्त के प्रयास जो हैं वो करने के आरोप बीजेपी पर लगे हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर के एसीबी में शिकायत भी की है। भाजपा की लगातार नगर निगम में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद वो प्रयासरत है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी पार्षदों को संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। हम लोगों की कांग्रेस पार्टी ने सभी पार्षदों को एकजुट 55 पार्षदों को एक जगह रख रखा है, परंतु भाजपा अपनी गलत नीतियों से बाज नहीं आ रही। उन्होंने पार्षदों को किसी न किसी माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। धन बल बाहुबल के द्वारा पार्षदों को लालच दे रही है क्रॉस वोटिंग के लिए। उनका कल पर्दाफाश हुआ कि एक हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा एक ऑडियो क्लिप हमें प्राप्त हुई जिसमें ये साफ साफ बताया जा रहा है, बोला जा रहा है अजय यादव जी कुसुम यादव महापौर प्रत्याशी भाजपा की, उनके पति द्वारा बताया जा रहा है कि पैसे का ऑफर है, गाड़ियों का ऑफर है, चेयरमैनशिप का ऑफर है और भी किस तरह के बहुत ऑफर है। तो भाजपा की कथनी और करनी में अंतर आ गया। जिस तरह विधानसभा में उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, उसी तरह नगर निगम में भी वो ओछी हरकतों पर उतर आई है। भाजपा का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। एसीबी में परिवार दर्ज करा दिया जो चुका है, जो जिसकी क्या नाम है तफ्तीश अभी जारी है और जल्दी जल्दी इस बात का सब पता लग जाएगा कि भाजपा किस स्तर तक अपने बोर्ड बनाने के लिए किस हरकतों पे जाई जा रही है। तो लवली वधवा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लवली, मेयर चुनाव से पहले ही अब ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगे हैं। ये पूरी जो दरिया है, ये पूरी दरिया ही खराब हो चुकी है। इसको कहना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए आमतौर पर खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई चर्चाएं लोगों को सुनने को मिलती है, लेकिन इस बार ऑडियो कॉल जो है वो अब वायरल हो चुका है, सबके सामने है। एसीबी भी लगातार जो है वो कोशिश जांच में जुट चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरी जो सरकार जो बनने जा रही है, शहर की सरकार, और निर्दलियों के भरोसे वो पूरी कमान है। तो ऐसे में निर्दलियों पर दांव खेलते हुए बीजेपी ने, निर्दलीय बहुमत नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी ने जो है अपना प्रत्याशी उतारा। हालांकि बहुमत ना कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास है। ऐसे में ये इस तरह की जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने, इससे ये साफ हो गया कि जो सफेद पोश नेता है, इनके पीछे ये लोग क्या कुछ काम करते हैं। सफेद पोश कॉलर के पीछे में बिल्कुल लवली, बिल्कुल लवली, आप जुड़े रहें, मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त राकेश हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलते। राकेश, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाल ही में जब राजस्थान में सियासी संकट था, राजस्थान सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी, तब भी ये हॉर्स ट्रेडिंग का इशू उठा था और उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास किए गए थे, ऐसे आरोप लगे थे। एसीबी ने इसमें मुकदमा भी दर्ज किया था, एसओजी ने भी इसमें परिवार दर्ज किया था और उसके आधार पर जांच की गई थी। अब चूंकि जो शिकायत दी गई है वो पार्षद द्वारा एसीबी को दी गई है, देर रात जो है ये पार्षद एसीबी में अपना परिवार लेकर के पहुंचे हैं। एसीबी ने परिवार दर्ज कर लिया है, इसकी जांच शुरू कर दी है। एसीबी के जो महानिदेशक हैं बीएल सोनी, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। चूंकि जिस पार्षद से बातचीत हुई है उसने खुद ने अपने मोबाइल में उसको रिकॉर्ड किया है और पेन ड्राइव में इस रिकॉर्डिंग को उसने एसीबी को उपलब्ध करवाया है। मामला इसलिए इस बार गंभीर है क्योंकि जो शिकायत करता है वो राजनीतिक दल नहीं बल्कि खुद पार्षद है। हालांकि इस हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास के बाद में अब कांग्रेस पार्टी गंभीर हो गई। कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है और एसीबी सहित जो जांच एजेंसियां हैं उनसे इस मामले में ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए जो है हर संभव प्रयास वो करेंगे। आज से इस मामले को निश्चित तौर पर, चूंकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का इश्यू एक बार फिर जो है हाल ही में कुछ समय पहले जब इसमें सरकार राजनीतिक संकट के दौरान सामने आया था, अब निकाय चुनावों में ये चीज सामने आई है। तो हॉर्स ट्रेडिंग अब पहली बार जयपुर के हेरिटेज क्षेत्र से सामने आई है। हेरिटेज वो इलाका है जहां पर जी राकेश, तो ये अहम है कि अब इस
मामले को लेकर कांग्रेस बेहद गंभीर हो गई है। लवली, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने आपको बीच में रोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा स्पष्ट तौर पर ये जो पूरा का पूरा मामला है, बिना सहयोग के निर्दलियों के यहाँ पर मेयर बनना बिल्कुल मुश्किल है। ना कांग्रेस बना सकती है मेयर, ना बीजेपी बना सकती है। हालांकि कांग्रेस पृष्ठभूमि के जो लोग जीते हैं निर्दलीय चुनाव, उनमें से तो कुल 11 में से 8 का दावा जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है कि 8 पार्षद उनके साथ हैं निर्दलीय, और बाड़ेबंदी में कांग्रेस के पार्षदों के साथ ही वो कांग्रेस पार्षदों की तरह रह रहे हैं, उनके साथ ही वो लोग मौजूद हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने जब अपना प्रत्याशी उतारा तो बीजेपी को भी बहुमत की जरूरत है। तो हो सकता है, अब इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की हम लोग तो पुष्टि नहीं करते, लेकिन क्योंकि मामला एसीबी के पास पहुंचा है, माननीय जनप्रतिनिधि जिन्हें पार्षद जिन्हें जनता ने चुना है 4 से 5 हजार जनता ने, उन्होंने ये शिकायत दी है। तो इस तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर सामने आती तो लोगों के सामने रखना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है इस पूरे नगर निकाय के चुनाव के बीच में। क्योंकि जिस तरह से ईमानदारी की, सफेदपोशी की जो चर्चाएं की जाती है, उन चर्चाओं के बीच में अगर हॉर्स ट्रेडिंग की जो बातें आती है आमतौर पर विधायक और सांसद चुनाव में तो सुनते ही हैं, लेकिन इन छोटे चुनाव के अंदर भी जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर अब नजर आ रहा है, करोड़ों रुपए देने की बात यहाँ पर की जा रही है। जो सफाई कंपनी जिसको लेकर के लगातार हम लोग भी सवाल उठाते हैं कि सफाई के नाम पर जयपुर शहर में एक बड़ा भ्रष्टाचार होता है, करोड़ों रुपए का, 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का करप्शन का खेल जो है वो जयपुर शहर में होता है। तो उस सफाई कंपनी में एडजस्टमेंट करने की बात आ रही है, आपके व्हीकल लगाने की बात आ रही है, तरह तरह के लोक लुभावन वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, आचार संहिता लगी हुई है, और इस दौरान इस कॉल रिकॉर्डिंग का आना सनसनी फैला चुका है। पूरा जो सियासी हलका है उसमें सनसनी है। बीजेपी को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि